ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। श्लोक क्रमांक 10। आरभ्य सप्तमात् मासात् लब्धबोधः अपि वेपितः न एकत्र आस्ते सूतिवातैः विष्ठाभूः इव स उदरः। आरभ्य सप्तमान्मासात् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः। आरभ्य सप्तमान्मासात् लब्धबोधोऽपि वेपितः नैकत्रास्ते सूतिवातैर्विष्ठाभूरिव सोदरः। आरभ्य प्रारंभ होने पर, सप्तमात् मासात् सातवें महीने से, लब्धबोधः चेतना प्राप्त, अपि यद्यपि, वेपितः हिलता डुलता, न नहीं, एकत्र एक स्थान पर, आस्ते रहा आता है, सूतिवातैः शिशु जन्म के लिए हवाओं द्वारा, विष्ठाभूः क्रीड़ा, इव सदृश, स उदरः उसी गर्भ से उत्पन्न। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। तात्पर्य: 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रह पाता, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न। चूँकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं, अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए। अन्य प्राणियों की तो बात ही और है। अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कपिल मुनि गर्भ में जो एक जीव की स्थिति है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जैसा कल के प्रवचन में बताया गया था कि आधुनिक एम्ब्रियोलॉजी में जो आजकल डॉक्टर्स को पता है कि कैसे हर महीने शिशु का किस प्रकार से विकास होता है, कौन कौन से अंग पहले प्रकट होते हैं और एक एक करके कैसे वो प्रकट होते हैं, तो वो और यहाँ पर जो वर्णन है बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल जो है मिलता है। और यहाँ पर अभी आज जिस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें 7वें महीने का वर्णन है। तो यहाँ बताया है, इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। मतलब 7वें महीने में इसकी चेतना अच्छे से विकसित हो जाती है। जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो क्या है, उसको अपने पूर्व 100 जन्म बताया। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं, ठीक है, और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है। तो अभी उसकी चेतना विकसित हो गई है, मतलब अभी वो जो कष्ट है, पीड़ा है, उसका वो अनुभव करना प्रारंभ कर दिया है उसने। तो 7वें महीने में तो ऐसी स्थिति है कि अब वो एक जगह टिक नहीं सकता। मतलब पिछले श्लोक में वर्णन था कि कैसी उसकी स्थिति है कि वो एक ही जगह पे बंद है बैग में, है ना, मतलब वो जो झिल्ली जो है उसमें वो बंद है, और कैसे वो बेंट है, मतलब उसका सर और जो पैर है वो जुड़ रहा है, इस तरह से उसको लेटे रहना है। मतलब पूरी तरह से वो उदाहरण है धनुष के जैसे बेंट है पूरा, ठीक है। उस स्थिति में वो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, अगर वैसी स्थिति में अगर अभी डाल दिया जाए तो हम रह ही नहीं पाएंगे, लेकिन उस स्थिति में शिशु रहता है वहाँ पे। तो ऑलरेडी उसकी कष्टदायक स्थिति है। अब क्या हो रहा है 7वें महीने में कि वो एक जगह स्थित नहीं हो सकता है, चलायमान है। 7वें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर वो रह नहीं सकता, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है, ठीक है। तो अभी उसकी पीड़ा और एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि और बढ़ गई। पहले तो एटलीस्ट वो एक जगह पे था, लेकिन अब जो है वो एक जगह पर भी नहीं है, हिल डुल रहा है वो। फिर बताया उस हाथ में कई कीड़े भी हैं वहाँ पे, और उनको यहाँ पर सोदरह कहा गया है। हाँ, तो सोदरह का अर्थ क्या है कि एक ही माता से उत्पन्न। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। तो सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न। चूंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं, अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। तो एक बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण प्रभुपाद यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं,
है ना। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं होगा कीड़े भी हमारे भाई हैं कोई सोच नहीं सकता, कोई सपनों में नहीं सोच सकता ये चीज़, लेकिन एक्चुअल में ये रियलिटी है यार। इसलिए बताया, ये भागवतम में जो है रियलिटी बताई जा रही है, यहाँ पे कुछ भी जो है काल्पनिक नहीं बताया जा रहा है। तो कोई सोच सकता है ये चीज़ कि कीड़े भी भाई हैं, ये तो कोई बहुत ही अच्छा एक विचार लग रहा है, लेकिन काल्पनिक लग रहा है, वास्तविक कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ बताया है ये वास्तविकता है, क्योंकि जब हम जन्म लिए तो उस समय हम जिस गर्भ में थे, जिस भी माँ के गर्भ में थे, तो उस गर्भ में साथ में बहुत सारे कीड़े भी थे, और वो भी जब हम गर्भ से बाहर निकले तो कीड़े भी साथ में बाहर निकले हैं। तो उस प्रकार से वो भी हमारे भाई हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोलते हैं नहीं कि भाईचारा हो सब में। हाँ तो लेकिन मनुष्यों की सोच पाते हैं लोग कि हाँ ठीक है मनुष्यों में भाईचारा हो, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं वो भी हो नहीं पाता है, क्योंकि भौतिक स्तर पे वो संभव ही नहीं है। भौतिक स्तर पे हमेशा जो है वो एक अपना और पराया ये विचार हमेशा रहेगा, यही तो भौतिक जीवन है। हाँ तो हमेशा ये गणना रहती है, कैलकुलेशन, मटेरियल कैलकुलेशन होती है। क्या होती है कि ये मेरा है और वो पराया है। तो इसलिए जैसे ही पराया वाली बात आ गई तो फिर भाईचारा हो नहीं सकता। वो फिर तो जो मेरा है वो भाई है, लेकिन जो पराया है वो भाई नहीं है। तो इसलिए बताया, इसलिए फिर दुश्मनी होती है। इसलिए हम देखते हैं लोगों में आपस में, मनुष्य समाज में कितनी शत्रुता, इनफैक्ट शत्रुता जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, हेट्रेड है। कितनी हेट्रेड हो जाती है कि व्यक्ति जो मतलब पूरा एक जो समुदाय है वो दूसरे समुदाय को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाता है। हेट्रेड इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो इसलिए हम देखते हैं भौतिक स्तर पे तो जो भाईचारा है उसकी बस बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वो कभी हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं ये हो सकता है अगर सब कृष्णा कॉन्शियस हो जाएं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में ये संभव है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए, अन्य प्राणियों की तो बात ही और है। तो इसे गीता में भगवान बताते हैं, अहम बीज प्रद पिता। तो जब यूनिवर्सल फादरहुड होगा तभी यूनिवर्सल ब्रदरहुड आ पाएगा। जब लोग समझेंगे कि हमारे सभी जीवों के एक पिता हैं, और वो कौन है, वो कृष्ण है, तो सब में फिर वास्तविक रूप में भाईचारा हो पाएगा। सभी प्राणियों में, सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, सभी प्राणियों के बीच में। और हमें लगेगा कि ये तो कैसे संभव है, लेकिन हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु ये प्रैक्टिकली करके दिखाए, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के वन से गुजर रहे थे, तो जब संकीर्तन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो क्या है, इवन जो शेर है और हिरण है, जिनमें भौतिक स्तर पे हम देखते हैं शत्रुता है, लेकिन वो भी साथ में नृत्य कर रहे हैं है ना। और ये हम देखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, प्रभुपाद ने तो करके दिखाया ये कि अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे को इतना कट्टर शत्रु समझते हैं, एक दूसरे को आप अपना हैं, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, पूंजीवादी और समाजवादी, एक दूसरे को इतना मतलब एक दूसरे देख नहीं सकते, इतनी शत्रुता है, इतनी हेट्रेड फीलिंग है। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो अमेरिकन हैं और रशियन हैं वो साथ में मिलके कीर्तन कर रहे हैं, साथ में नाच रहे हैं, साथ में प्रसाद ले रहे हैं। हाँ तो कैसे हो रहा है, तो ये हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे कार्य हो रहा है, भौतिक स्तर पे नहीं। भौतिक स्तर पे तो अमेरिकन और रशियन जो है वो तो शत्रु हैं, वो तो फिर जो है एक दूसरे शत्रु ही देखेंगे। लेकिन जब आत्मा के स्तर पे जब देखते हैं कि नहीं, हम आत्मा है, हम शरीर से अलग हैं, तो ना तो हम रशियन हैं ना अमेरिकन हैं, हम कृष्ण के दास हैं, तो फिर जो है हम देखते हैं वास्तव में भाईचारा
संभव है। तो पता है ये एक इम्पॉसिबिलिटी है, ये मतलब जो रशियन और अमेरिकन जो है साथ में मिलके नाचे, ये पता है बहुत बड़ी चीज़ है ये मतलब है ना, ये हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम कभी रशिया गए नहीं, कभी अमेरिका गए नहीं, और अमेरिका और रशिया के बीच में जो स्थिति है हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है ना। कुछ ऐसा समझ लो जैसे भारतीय और जो पाकिस्तानी है ना वो साथ में मिलकर नाच रहे हो कीर्तन में कुछ ऐसी स्थिति है वो, है ना। जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तानी नहीं हो सकता अगर वो पाकिस्तान से नफरत नहीं कर रहा है तो, और पाकिस्तानी नहीं हो सकता अगर वो हिंदुस्तान से नफरत नहीं कर रहा है तो, है नहीं, बाय डेफिनेशन। तो उसी प्रकार से वही है। तो रशियन जो है रशियन नहीं हो सकता अगर वो अमेरिका से या अमेरिकन से नफरत नहीं करता है, और अमेरिकन जो है वो नहीं हो सकता अगर वो रशिया से नफरत नहीं कर रहा है तो जो नफरत की जो भावना है उससे प्रेम की भावना में कैसे आ गए, भाईचारे के भाव में कैसे आ गए, तो कृष्ण भावनामृत से ये संभव है। तो प्रैक्टिकली प्रभुपाद ने करके दिखाया, ये हम देख रहे हैं ये हो रहा है। तो ये इसलिए बस ऐसे नहीं, बस ये ख्याली पुलाव नहीं है, बस कहने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल में रियलिटी है, हो सकता है, ये संभव है, प्रोवाइडेड अगर हम एक्चुअल में कृष्णा कॉन्शियस हों। हम देखते हैं जब हम इवन भक्तों के समाज में भी अगर वास्तव में अगर कृष्ण भावनामृत में नहीं है, मतलब एक्सटर्नली, मतलब बस एक शो चल रहा है अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस का, और एक्चुअल में अगर हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो भगवान की सेवा में नहीं लगी है, तो हम देखते हैं फिर भक्त समुदाय में भी फिर जो है झगड़े होने लगते हैं, नफरत का भाव आने लगता है। तो कोई किसी को लगेगा कि अरे देखो भक्तों में भी ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में भक्तों में नहीं हो रहा है, वो जो अभक्त हैं, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं या बोल सकते हैं दिखावा कर रहे हैं, उनके साथ वो समस्या हो रही है। वरना जो एक्चुअल में अपने आप को भक्ति में अप्लाई कर रहा है तो उसके साथ वो समस्या नहीं होगी। हाँ, तो इसलिए भक्ति में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। और अगर भक्त समाज में अगर कुछ समस्या दिखती है, जैसे ये भाईचारे का भावना जो है वो अगर कम होता हुआ दिखता है, तो वो जो है भक्ति की समस्या नहीं है, वो समस्या है कि भक्त जो है वो अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे हैं प्रोसेस में, जो भक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें अपने आप को सही से लगा नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं सही से। प्रॉब्लम ये, जब समझते नहीं है सही से तो वहाँ सारी समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस चीज़ पर बहुत स्ट्रेस किए, है ना, बहुत जोर दिए कि अपसिद्धांत जो है उसको बिल्कुल भी पनपने नहीं देना है। तो भक्ति का जो सिद्धांत है ना, उसको स्थापित करना, और जो भी अपसिद्धांत है उसका पर्दाफाश करना। तो इस पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, और हमारे जितने भी आचार्य हैं, और रिसेंटली हम बोल सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो है बहुत स्ट्रेस किया, बिल्कुल भी वो सहन नहीं कर सकते थे अपसिद्धांत को। हाँ, तो जब हम एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे हैं तो फिर भाईचारा संभव है, किसी मतलब इवन अन्य प्राणियों में भी। पॉइंट ये है ना, मनुष्यों में तो है ही, और इवन अन्य प्राणियों को भी जो है हम अपने हैं, पराये नहीं हैं, है ना, सब अपने हैं। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम, तो ये विश्व पूरा एक परिवार है, तो इसमें सारे प्राणी सब हमसे कनेक्टेड हैं, हम सब आपस में कनेक्टेड हैं आध्यात्मिक रूप से। और जब हम फील करते हैं डिस्कनेक्टेड तो उसी को कहते हैं माया, है ना। माया का अर्थ क्या है? जब हम अपने आप को भगवान से अलग देखते हैं, और वही जो है माया है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, कृष्ण की विस्मृति। तो अगर इस माया के प्रभाव से व्यक्ति निकल जाता है, कृष्ण का अगर स्मरण है, तो उन जीवों में जो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, अपने आप को कृष्ण का सेवक समझ रहे हैं, तो उनमें आपस में भाईचारा संभव है। अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में, मतलब हम तो ठीक है, हम तो इतना सोच सकते हैं मनुष्यों के बारे में,
लेकिन यहाँ प्रभुपाद इवन हमें बता रहे हैं कीड़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब प्राणी, सभी प्राणी, और प्राणियों में तो कितने सारे प्राणी हैं, है ना, 84 लाख योनियाँ हैं। अब उसमें तो इवन मनुष्य इतने 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य हो गए, ठीक है, फिर बाकी 80 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं। तो बताया कि उनके प्रति भी हमें चिंतित रहना चाहिए, है ना। मतलब कैसे, तो भी चिंतित रहने का अर्थ क्या है? प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं सो वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट ऑल लिविंग एंटिटीज। तो कंसर्न बताया, तो कंसर्न होना चाहिए। तो कंसर्न अगर है तो क्या करेंगे इनके लिए, हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? तो मनुष्यों के लिए तो आप कह सकते हो कि हम उनको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके उनको कृष्णा कॉन्शियस करने का प्रयास कर सकते हैं, और इससे उनका जो है उद्धार होगा, है ना। मतलब चिंता क्या है हमारी चिंता बस एक ही है कि कैसे जीवों का उद्धार हो। तो भी जीवों का अगर उद्धार होना है तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये संकीर्तन आंदोलन दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है, जो सिखाया है, उसी को बस हमें फॉलो करना है, उसी को बताना है। तो जो है सभी जीवों का उद्धार होगा। तो तो ये हम देखते हैं, ये जो भाव है सभी जीवों के प्रति जो चिंतित रहने का जो भाव है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक प्रचारक के लिए, क्योंकि अगर ये भाव नहीं होगा तो प्रचार कर नहीं पाएगा। तो पता है प्रचार आसान नहीं है। प्रचार करना उसका अर्थ है कि पर दुख दुखी, ये वैष्णव का एक लक्षण है कि वो दूसरों का दुख देख के वो दुखी होता है, और इस कारण से फिर वो प्रयास करता है दूसरों का दुख जो है वो मिटाने का। अभी दुख कैसे मिटाता है, तो अभी इसलिए वो थोड़ा समझना होगा, है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं भौतिक स्तर पे जब किसी को कुछ दुख होता है तो भौतिक स्तर पे उसको कैसे मिटाते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं, जैसे जब भी किसी के घर पे कोई, अगर मान लो कोई मर जाए, है ना, किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो जो भौतिकतावादी लोग हैं जाते हैं, और क्या होता है वहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं वो लोग थोड़ा सा ओ सॉरी, वेरी सॉरी, हमें बहुत अफसोस है, एंड हम हाँ आपके साथ हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सहलाना, है ना, सहलाना, या थोड़े जो है मीठे वचन बोलना, वो भी कह सकते हो, उसको थोड़ा पुचकारना, है ना। तो ये सब क्या है, इसको जो है अगर कोई ये करता है तो उसको हम अपना वेल विशर, अपना हितैषी समझेंगे, और हाँ कि वो हमें सुख देना चाहता है, ठीक है ना। हम दुख में हैं और वो जो है, कोई हो सकता है शायद उस समय मनोरंजन कर दे कुछ है ना, कोई अगर बहुत दुखी है तो आके थोड़ा उसका मनोरंजन कर दिया तो ओके, तो ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब तौर तरीके हैं इस भौतिक जगत में चलते हैं लोगों को दुख से उठाने के लिए, है ना, दुख से बाहर लाने के लिए। तो अभी वैष्णव भी देख रहे हैं कि सब दुखी हैं, तो क्या अब वैष्णव का क्या तरीका है दुख से बाहर लाने का, तो इसलिए हमें उस चीज़ को समझना है। तो ये हम प्रहलाद महाराज से ये चीज़ जो है सीख सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज सबसे महान वैष्णव हुए हैं जिन्होंने, और जिनका पूरा ये भाव था, तो है ना, देख रहे हैं हम वो नरसिम्हदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं शोचे ततो विमुख चेतस। तो शोचे मतलब उनको एक प्रकार से एक दुख हो रहा है ना, किसके लिए, हाँ उन सब लोगों के लिए जो माया सुखाय, है ना, जो माया सुख के लिए प्रयासरत हैं, प्लानिंग कर रहे हैं इस जगत में सुखी होने का। तो हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ।
क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूँ। तो ऐसे यहाँ लिख रहे हैं ना कि हमें सब जीवों के प्रति चिंतित होना चाहिए। तो भी यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं चिंतित हूँ। तो भी चिंतित कैसे हैं? हाँ, कि उन मूर्खों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि मूर्ख हैं। तो पहले तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि ये जितने भी हैं इस भौतिक जगत में जो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं सुखी होने का, तो सब मूर्ख हैं। ठीक है, अब इन मूर्खों का कैसे उद्धार हो, ये चिंता है प्रहलाद महाराज की। और अपने बारे में कोई, प्रहलाद महाराज तो बोल रहे हैं कि मैं तो जहाँ भी हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तद वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। तो मेरा चित्त हमेशा मग्न है आपके वीर गायन में, आपकी जो लीलाएं हैं उसके गायन में, उसके स्मरण में जो है मैं मग्न हूँ। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ भौतिक जगत में हूँ या आध्यात्मिक जगत में हूँ। हाँ, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता आध्यात्मिक जगत, मैं इन मूर्खों को भी साथ में लेके जाना। ये अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, है ना, कि इन सब मूर्खों को भी मैं साथ में लेके जाना चाहता हूँ। तो इसलिए जो वैष्णव जब पर दुख दुखी हैं, दूसरों का दुख देख रहे हैं, तो वो उसका दुख का कारण को जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है जड़ क्या है दुख की, तो जड़ है अज्ञान। तो इसलिए जो वैष्णव है वो प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चलते हुए जो ये मूर्ख लोग हैं उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। और अब ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप मूर्ख को कैसे ज्ञान दोगे है ना। इनफैक्ट इसलिए शास्त्रों में वो वचन भी है कि गुरु को जो है देखना चाहिए, मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख को उपदेश दोगे तो क्या होगा, क्रोधित होगा वो। हैं, क्या है वो श्लोक, मूर्खो उपदेश प्रकोपाय कल्पते, है ना। उसको जो है वो अच्छे इंस्ट्रक्शन है उसको लेगा नहीं, वो स्वीकार करने की जगह वो और एंटी हो जाएगा। तो इसलिए बताया है जो भगवत संदेश का जो प्रचार है तो वो क्या है, वो एक थैंकलेस टास्क है। क्योंकि होगा क्या, हम तो उसके हित के लिए बता रहे हैं, लेकिन जब हम बताएंगे तो उसको लगेगा कि ये हमारा हितैषी नहीं है है ना। क्योंकि आप देखो, जब आप ये चीज़ बोलोगे कि तुम जो भी प्लानिंग कर रहे हो सब व्यर्थ की प्लानिंग है इस जगत में, तो तुरंत उसको क्या आएगा विचार, तुरंत उसका क्या आएगा रिप्लाई, है ना, कि क्या आप जो है आप तो मतलब हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं है हम इतना जो है सब प्लानिंग कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, और आप एक ही वचन में उस सब को आप व्यर्थ कर दे रहे हो। हैं, जैसे अभी इसका तात्पर्य अगर पढ़ेंगे, तात्पर्य तो बहुत ही खतरनाक है। ये आगे के जो 2-3 श्लोक हैं, है ना, तो ये बहुत मतलब एक जीव को माया के प्रभाव से निकालना आसान नहीं है, सरल नहीं है। और एग्जैक्टली वही प्रचार का उद्देश्य है। प्रचार किस लिए कर रहे हैं हम, भाई वो माया के चंगुल में पड़ा हुआ है, उसको निकालना है। और जब तक उसको भ्रम से उसको जब तक दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तब तक कैसे वो निकलेगा उससे। तो इसलिए बताया है प्रचार का अर्थ क्या है, प्रीचिंग मीन्स फाइटिंग, है ना। प्रचार का मतलब है युद्ध। युद्ध किससे, माया शक्ति से। तो संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। और प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं, यह बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए तथा भविष्य के लिए सत्य है। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम देख रहे हैं ये सब, है ना, मतलब अभी कलयुग का प्रभाव हो गया है तो अभी सब जो है प्लानिंग कर रहे हैं भौतिक जगत में रह के भोग करने की। ये हमेशा से है, कलयुग में थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हो, है ना। लेकिन भौतिक जगत में जो भी है तो सब जो है ऐसे ही हैं। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक योजनाएं बनाते हैं,
तो भी यहाँ पर उन्हें विमूढ़ अर्थात मूर्ख कहा गया है। तो अभी हमें लगेगा कि नहीं, ये सब तो बहुत स्कॉलरली लोग हैं ना, बहुत ही विद्वान लोग हैं, तो हैं, वैज्ञानिक हैं, पॉलिटिशियन हैं, हाँ, फिलोसोफर्स हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हाँ, यूट्यूब पे उनका एक वीडियो आएगा तो तुरंत मिलियन व्यूज हो जाएंगे तो ये तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। लेकिन यहाँ बताया प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, विमूढ़ान, कि एक्चुअली में मूर्ख है वो। तो भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखालयम, सुख का आगार बनाने पर तुले हैं। तो पता है ये जो है, ये एक जीव को कहना कि तुम जितने प्रयास कर रहे हो इस दुखालयम को सुखालयम बनाने के, वो सारे व्यर्थ हैं, वो वेस्ट, वो सब है ना, व्यर्थ ही होने वाले हैं, वो कोई भी जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। तो पता है वो तुरंत बोलेगा कि जो है ये तो हम सुनना ही नहीं चाहते ये हम नहीं सुनना चाहते। हम तो ये सुनना चाहते हैं कि इसी जगत में रह के कैसे हमारे प्रयास एक बार विफल हुआ, 2 बार विफल हुआ, तीसरी बार सफल हो जाए, है ना। तो इसलिए प्रचार जो है सरल नहीं है, प्रचार करना कठिन है क्योंकि उसमें सत्य बताना है। वह यह नहीं जानते कि प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। हाँ, भौतिक प्रकृति जो मानव रूप में दुर्गा नाम से जानी जाती है, असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। तो ये बताना कि देखो तुम्हारी तो प्लानिंग चल रही है सुख होने की, लेकिन माया देवी की प्लानिंग चल रही है माया देवी की प्लानिंग चल रही है कि तुम जितने प्रयास करोगे सुख के, उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए। तो जैसे हमने अभी ये कपिल मुनि जो देवहूति संवाद हो रहा है, तो इसमें भी हमने देखा था पहले कपिल मुनि ने कैसे काल के विषय में बताया। तो काल जो है उसका कार्य क्या है, हर चीज को नष्ट करना। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कुछ बना रहा हूं, मैं किसी चीज की सृष्टि कर रहा हूं, लेकिन काल अपना कार्य कर रहा है। काल की योजना क्या है, उसको खत्म करने की, उसको नष्ट करने की। ये उसको दिखता नहीं है। तो पता है माया देवी है, काल है, ये सब इनकी योजना क्या चल रही है कि हम जो भी प्रयास करेंगे उसको विफल करने की। तो यद्यपि सारे असुर जो ईशा विहीन दैत्य हैं, जीवन संघर्ष में रत रहते हैं, तो जीवन संघर्ष चलता रहता है इस जगत में। हाँ, किंतु दुर्गा देवी जो अपने 10 हाथों में विभिन्न आयुधों से युक्त रहती हैं, तो इसलिए आप देखोगे दुर्गा देवी का रूप देखोगे तो 10 उनके हाथ हैं और एक हाथ में एक अस्त्र है और बहुत ही खतरनाक अस्त्र हैं। हाँ, तो उन पर सीधा प्रहार करती है। तो वो सारे अस्त्र किस लिए, इन असुरों को दंड देने के लिए है, जो कि दुर्गा देवी के पास जाते हैं मांगने के लिए भौतिक भोग मांगने के लिए, लेकिन दुर्गा देवी क्या करती है, उनको दंड देती है वास्तव में। तो वह अपने सिंह वाहन या रजो तथा तमो गुण पर सवारी करती है। तो इसलिए आप देखोगे दुर्गा देवी जो है सिंह पे सवार है ना, तो सिंह किसका प्रतीक है, रजोगुण तमोगुण का प्रतीक। वो रजोगुण और तमोगुण पे सवार रहती है। तो प्रत्येक व्यक्ति रजो तथा तमोगुणों द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का घोर संघर्ष करता है, किंतु अंततोगत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबों का विनाश हो जाता है। तो इसलिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। इनफैक्ट जो प्रकृति है आपको नष्ट कर देगी। तो भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसके दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। तो वैतरणी, तो यहाँ इस श्लोक में प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं ना, नए वो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्यस। तो ये वैतरणी जो नदी है वो है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है। तो भौतिक जगत को अगर पार करके वहां जाना है तो इसको क्रॉस करना होगा। तो यहाँ बताया है इसे पार करना दुष्कर है। इसे कोई एक्चुअल में देखा जाए तो पार कर नहीं सकता कोई। लेकिन भगवत गीता में भगवान कहते हैं देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी इस दैवी शक्ति को जो 3 गुणों वाली है
पार पाना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण लेता है मैं उसे निकाल लेता हूँ। तो भगवान मतलब सिर्फ एक ही स्थिति है इस वैतरणी नदी को क्रॉस करने की, जब भगवान उसको पकड़ के निकाल ले दो, वरना खुद से तो संभव है ही नहीं। अतः कोई परमेश्वर की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं पा सकता। इतने पर भी सारे भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं से मोहग्रस्त होकर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें विमूढ़ प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया है। इसलिए आप देखो श्रील प्रभुपाद के जो रेगुलर जो वोकैबुलरी थी, तो उसका ये मतलब उनके शब्द थे, उनकी वोकैबुलरी में ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड शब्द हैं, फूल्स एंड रास्कल। और फूल्स एंड रास्कल क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद? बिकॉज एक्चुअली वो हमारी स्थिति है। क्योंकि हम समझते ही नहीं इस चीज़ को, बार बार सुनने पर भी हम नहीं समझते कि इस जगत में सुखी नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे सुख नहीं है, यहाँ पे दुख ही है, दुखालयम है। इन पर मतलब बार बार सुनने पर भी और अनुभव करने पर भी हम हमारा जो इस जगत में सुखी होने का प्रयास उसे नहीं छोड़ते। ये इसे कहते हैं माया का बड़ा ही बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है हमारे ऊपर। तो जहाँ तक प्रहलाद महाराज की बात है, वह तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वह कृष्ण भावनामृत से परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वह दुखी नहीं है। तो बस एक ही स्थिति है जिसमें जीव दुखी नहीं हो सकता, वो है जब वो भगवान की सेवा कर रहा है, तो कृष्णा कॉन्शियस है, तो उसको फिर दुख नहीं है। इसलिए जब वैष्णव जब देखते हैं दूसरों का दुख, तो उसको कृष्णा कॉन्शियस करने का प्रयास करते हैं। अभी कृष्णा कॉन्शियस अगर करना है तो अभी कोई बोल सकता है, तो आप कृष्ण के बारे में बताओ सिर्फ, है ना, आप कृष्ण के बारे में बताओ ना, कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, उसे बताओ। ये सब जो कड़वी चीज़ें हैं, है ना, कटु सत्य है, इसे क्यों बता रहे हैं? हाँ, तो इनफैक्ट इसी विचार से स्यूडो मतलब जो नकली साधुगिरी है वो डेवलप हुई है, वो प्रकट हुई है इसी विचार से। तो आप देखते हो कोई भी साधु है, तो साधु का एक जो है पिक्चर लोगों के मन में कैसा पिक्चर है साधु का? तो साधु जो है वो बहुत कंपैशनेट है, बहुत दयालु है, कृपालु है। उसकी दया का प्रकटीकरण कैसे है कि वो जो है सबको बहुत ही मीठे वचन बोलता है सबसे, है ना, कभी क्रोधित नहीं होता, क्रोध कभी नहीं आता उसको, ठीक है, हमेशा उसका हंसता हुआ चेहरा है ना, और जो है हाथ में उसके हमेशा एक फूल रहेगा, हाँ, और दूसरों को जो है वो फूल बांट रहा है मतलब बहुत ही बढ़िया, है ना, हर तरीके से प्लेजेंट, बहुत ही प्लेजेंट उसका जो है स्वभाव है, और मृदु उसके जो है वचन है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से कई जो हैं तो सो कॉल्ड साधु हैं, तो वो इस विचार का फ़ायदा उठाते हैं लोग, और इस तरह से वो बिहेव भी करते हैं, और लोगों को भी फिर लगता है हाँ फिर ऐसा ही है, तो लोगों को लगता है कि साधु मतलब हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज जो बता रहे हैं, तो वो समझेगा वास्तव में तो साधु जो है वो हमें रियलिटी बताएंगे, सत्य बताएंगे, और सत्य कटु हो सकता है, कटु होता ही है। हाँ, तो जैसे ये आगे प्रहलाद महाराज और चीज़ बताने वाले हैं, है ना। आगे जैसे हम देखते हैं, आगे फिर वही श्लोक आ रहा है, हाँ, यन मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःख भाजाः कंडूतिवन मनसिजम विषहेत धीरः। और ये अगर आप बता दोगे किसी को, तो वो तो बिल्कुल एंटी हो जाएगा वो बोलेगा, वो तो डर ही जाएगा वो। अगर ये किसी को बता देंगे हम, क्या है ये है, यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो सुख है, जो इस जगत में सबसे बड़ा सुख समझा जाता है, जो मैथुन सुख है, हाँ, स्त्री पुरुष संग जो है, वो दरअसल हाँ बहु दुःख भाजा, वो दरअसल सारे दुखों की जड़ है।
तो इसलिए प्रहलाद महाराज और सारे आचार्यगण क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आपको सुखी होना है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो मैथुन जो सुख है, क्षणिक सुख है, इसको त्याग दो। जो इसको त्याग देगा तो वो जो है वो बहुत सारे कष्टों से दूर हो जाएगा। अब बताओ, ये तो सुनते ही तो सब हिल जाएंगे, है ना, सब बोले ओह ये। इसलिए आप देखो आजकल तो इवन इस्कॉन में भी प्रचार करते हैं तो भक्त बहुत ही कम इस श्लोक को कोट करते हैं, है ना। ये श्लोक ज़्यादा तो जो है बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया है जिस चीज़ को हम सुख मान के बैठे हैं कि ये तो जो है स्त्री पुरुष संग है ना, इससे सुख मिलेगा, ये परम सुख जिसको जो सोचता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा बताया है कि दरअसल वो परम दुख है। और इसलिए जो विवेक, जिसमें विवेक जागृत हो जाता है तो वो इसको त्याग देता है। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में यमुनाचार्य का वर्णन कर रहे हैं। तो यमुनाचार्य जो हैं ये चीज़ कहते हैं, हाँ, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रसधाम न्युद्य तरंतु मासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवती मुख विकारः सुष्टु निष्ठिवनम च। चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया गया हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूँ, अतएव जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ तभी इस विचार पर थू थू करता हूँ और मेरे होठ अरुचि से विकृत हो जाते हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यमुनाचार्य की स्थिति क्या है। यमुनाचार्य पहले एक बड़े राजा थे जिन्होंने अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख भोगा था। एक्चुअली इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं who enjoyed sex in various ways ठीक है, in various ways। तो अनेक प्रकार से जिसने जो है मैथुन सुख का भोग किया है। राजा थे तो बहुत सारी रानियां थी, ठीक है, किंतु जब बाद में वह भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला और विषयी जीवन के विचार पर घृणा होने लगी। यदि विषय विचार उनके मन में आता भी तो वह घृणा से उस पर थू थू करते थे। तो एक्चुअल में ये है जो जिस चीज़ को हम बहुत हाईएस्ट प्लेजर समझते हैं इस जगत में, वास्तव में तो वो क्या है, बहुत ही घटिया चीज़ है, थूकने वाली चीज़ है वास्तव में। लेकिन जो बद्ध जीव है उसको आप कहोगे तो डर जाएगा वो इनफैक्ट मेरा भी एक्सपीरियंस था, है ना। मैं भी जब शुरुआत में जब भक्ति के शुरुआती दिनों में थे, स्टूडेंट थे, कॉलेज में थे और ऐसे भक्तों के संग में आए तो हमारे आंदोलन में क्या पता है, एक वर्ग है जो ये सब जो है मतलब उनका विचार है कि ये सब डायरेक्ट बताएंगे तो व्यक्ति जो है वो हो जाएगा, बहुत मतलब चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, डर जाएगा उसको डायरेक्ट अगर ये चीज़ बता दोगे तो इसलिए फिर ब्रिज प्रीचिंग का कंसेप्ट है ना, ब्रिज प्रीचिंग, कि हम पहले जो है एक ब्रिज बनाएंगे। तो ब्रिज कैसे, तो वो भी जहाँ पर है तो उसको भी, हाँ तुम अभी जैसे हो, अच्छे हो, बढ़िया हो, अभी करते हो, बस तुम आते रहो और जो है थोड़ा उसको एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक जो है वाटर डाउन वर्जन उसको दिखाएंगे और फिर जो है धीरे धीरे उसको जो है सत्य बताएंगे। पहले उसको सत्य नहीं बताएंगे, मतलब उसको एक भ्रामक कृष्णा कॉन्शियसनेस देंगे मतलब पता नहीं वो क्या समझ है कि मतलब स्टूडेंट है तो वो अपनी जो है मतलब पढ़ाई भी करते रहे, उसको कोई पढ़ाई में कभी उसका उत्साह जाए नहीं, क्योंकि उसको अगर हम एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियस बताएंगे तो फिर तो उसका पढ़ाई में और भौतिक चीज़ों में उत्साह चला जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो है इसलिए उसको उसमें ऐसा कृष्णा कॉन्शियस का ऐसा प्रचार करो कि वो पढ़ाई में भी मोटिवेटेड रहे। तो इसलिए क्या है तो वो फिर क्या है, वो मोटिवेट करते हैं कि आप जो है भक्ति करिए और साथ में टॉप भी आइए अपनी पढ़ाई में, है ना, क्लास में टॉप भी आइए, पढ़ाई भी अच्छे से करिए, ठीक है, भौतिक पढ़ाई है तो ताकि आप और अच्छे से प्रचार कर सको। आप टॉप रहोगे क्लास में तो और लोग सुनेंगे तो वैल्यू करेंगे आपकी बात को। तो उस प्रकार से वहाँ जो है तो हमें बड़ा बढ़िया लग रहा था, ये बढ़िया है ना, कि पढ़ाई भी करो और जो है
अपना कृष्णा कॉन्शियस भी एक चल रहा है एक लेवल पे। लेकिन हुआ क्या कि वो तो ब्रिज प्रीचिंग वाले थे तो उनके संपर्क में आया मैं पहले, ठीक है लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, जो हमारे मतलब जो गुरु महाराज हैं, है ना, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, तो उनके संपर्क में भी आ गए। एक ही बार में दो मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस के जो दो बिल्कुल एक्सट्रीम जो वर्जन्स हैं, तो उसका एक्सपोजर हो गया एक ही बार में। तो मेरा खुद का ही अनुभव था कि जब मैंने महाराज से जब सुना, है ना, ये सारे श्लोक सुने है ना, तो उस समय घबरा गया मैं, डर गया, और क्या ये तो मतलब क्या, तो सब छोड़ने वाली बात हो रही है तो है, और तो स्टूडेंट लाइफ में तो भी क्या होगा अभी। और इनफैक्ट पता है मन में विचार भी आया, अब तो जो है इधर तो जाना ही नहीं, मंदिर तो जाना ही नहीं इधर, अपने ठीक है अपना जो ये ब्रिज प्रीचिंग वाला ग्रुप है इसके साथ ही रहेंगे, है ना, ये बढ़िया है ना। और ब्रिज प्रीचिंग वाला ग्रुप भी हमारे उधर नहीं था एक्चुअली कॉलेज में, वो तो कहीं और था। तो एक्चुअली मन में क्या विचार आ रहा था कि अब तो वही भक्तों से जो है अभी जो है तो मतलब डर आ गया एक मन में तुरंत, क्योंकि मन में तो है इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, है ना, और भी सामने बिल्कुल बता ही दिया कि ये तो भाई ये तो व्यर्थ है। तो व्यक्ति क्या है जिसकी आसक्तियां हैं तो फिर क्या है वो डर जाएगा वो, है ना। तो लेकिन फिर विचार आया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अभी जो है मेरे साथ इतने सारे और भक्त हैं उनका क्या होगा, फिर वो भी नहीं जाएंगे तो इसलिए फिर क्या हुआ कि किसी तरह से हम जाते रहे, है ना। और अल्टीमेटली फिर जो है भगवान ने व्यवस्था करी। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप मतलब हम ये सोचें कि हम उसको अगर एक्चुअल चीज़ बताएंगे और उससे वो हो सकता है यस डर जाए, वो आसक्ति है उसकी तो डर जाएगा, और हो सकता है शायद नहीं आए, लेकिन क्या होगा कभी ना कभी उसको रियलाइज़ होगा और वो आएगा वापस। जैसे मेरे साथ भी ये स्थिति थी, है ना, उस समय डर गया तो थोड़े समय के लिए नहीं गया, लेकिन फिर बाद में फिर जो माया की जो लातें पड़ रही हैं, है ना, और उससे फिर रियलाइज़ होता है कि हाँ वो जो कह रहे थे सही है। तो अल्टीमेटली अपने हित में तो यही है कि जो हमारी ये जो भौतिक आसक्ति हैं इसको हम छोड़ें, और विशेषकर जो भोग की हमारी जो वृत्ति है, और उसमें भी सबसे प्रबल है जो ये स्त्री पुरुष संग है, क्योंकि यही जड़ है हर प्रकार के भोग वृत्ति की, ठीक है। तो इसलिए बताइए ये बताना जरूरी है ना, ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा। अब कोई बोलेगा ये सब मत बताओ बस, है ना, कृष्ण कथा करो बस, है ना। तो यहाँ बताए केवल कृष्ण कथा क्यों ना करें का तर्क देने वालों को श्रील प्रभुपाद का उत्तर था, एक साधारण व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। आप बोलोगे कृष्ण के बारे में, लेकिन वो जब तक भोग वृत्ति में है तो वो इवन सुनेगा भी कृष्ण के बारे में, वो समझ नहीं पाएगा कुछ। तो इसलिए बताया एक साधारण व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता, उसे पहले माया शक्ति के प्रभाव के अधीन अपने जीवन की असली स्थिति जाननी होगी। पहले उसको अपनी वास्तविकता समझनी होगी कि वो कैसे गिरा हुआ है, कैसे वो पतित अवस्था में है। क्योंकि जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होगा तब तक वो उससे वो पता है एक अगर उससे आप वो पतित अवस्था में है और उसको आप कृष्ण लीला बस कृष्ण लीला की चर्चा करते रहेंगे तो क्या होगा, उसको एक भ्रामक एक विचार आ जाएगा कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हो गया अभी, और फिर वो सहजियाइज्म उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भ्रम में व्यक्ति सोचता है कि वह सकाम कर्मों से सुखी रह सकता है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि वह कर्म और कर्म फल के जाल में और अधिक उलझता जाता है और उसे जीवन की समस्या का कोई उपचार नहीं मिलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ। तो इसलिए बताया सिर्फ तो कृष्ण कथा तो यस कृष्ण के बारे में तो बताना है, लेकिन साथ ही साथ माया के बारे में भी बताना है, माया में कैसे फंसा हुआ है जीव और माया शक्ति कैसे कार्य कर रही है। आप यहाँ देखो क्यों अभी यहाँ पर कपिल मुनि इतना विस्तार से समझा रहे हैं कि गर्भ में जीव की जो स्थिति है, हैं, गर्भ में जीव, क्योंकि हम सब इस स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन हमें याद है, हमें याद नहीं है। और अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि सकाम कर्मों से सुखी रहने का हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं ना हम कुछ प्रयास करेंगे और उससे सुखी हो जाएंगे, वही एग्जैक्टली वही है, सकाम कुछ कर्म करेंगे और उससे हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है हमारे साथ, हम कर्म और कर्म फल के जाल में और उलझते जा रहे हैं।
तो जब तक हमें हमारी ये रियलिटी पता नहीं चलेगी तब तक हम जो हैं गंभीर नहीं हो पाएंगे भक्ति में, तब तक हम इससे निकलने का प्रयास प्रोसेस में नहीं लगेंगे। पता है, इसलिए आप देखो जो लोग इस विषय में बात नहीं करते हैं, सिर्फ कृष्ण कथा करते हैं, आप देखो जो कथाकार हैं, भागवत कथाकार और ये सब जो भी चल रहा है, तो उन लोगों की कोई प्रगति होती नहीं है। वो वही जो है उनका वही भौतिक जीवन चलता रहता है ना। और एक उनकी इमेजिनेशन होती है कि हम भी भक्त हैं, हम तो भक्ति में, हम तो मंदिर जाते हैं और जो है कथा सुनते हैं, कथा करवाई हमने, भागवत कथा कराई हमने, वो कथा करा ली, बहुत बड़ी चीज़ कर ली है। तो वास्तव में तो प्रचार बताया है कि तो वास्तव में जब हम चिंतित हैं लोगों के लिए, वेलविशर हैं, हितैषी हैं, तो उनको सत्य बताना कि आपके दुख की जड़ ये है, तो अगर सुखी होना है तो ये सॉल्यूशन है ना। पहले तो अपनी जो समस्याओं को खुद ने जो हमने पकड़ रखा है उसको छोड़ो। तो कभी कभी लोग बोलते हैं माया हमें क्या करें, माया हमें छोड़ती नहीं है, तो माया तो छोड़ देगी, आप छोड़ो पहले। आप नहीं छोड़ना चाहते माया को, है ना, हम नहीं छोड़ना चाहते, हम पकड़ के बैठे हुए हैं, ऐसे पकड़ के बैठे हैं। इसलिए बताया संत का कार्य है। तो वास्तव में संत कौन है, साधु कौन है? जो इसकी जो पकड़ के बैठा है, आसक्तियां जो है ऐसे पकड़ के बैठा है ना, तो जो साधु है वो क्या करता है, उसके वचन उसको काटते हैं। संत एव छिंदन्ति मनोव्यासंग उक्ति भी। तो संत जो उसके वचन कैसे हैं, जो उसकी जो आसक्ति है उसको काटेंगे एक्चुअली। हाँ, तो इसलिए कहीं जगह ज्ञान की तलवार की बात हुई है, तो वो तलवार देगा, वो है ना, ज्ञान की तलवार देगा जिससे उसकी आसक्तियां कट सकें। लेकिन जो बद्ध जीव है वो चाहता नहीं। जब हम ये करेंगे ना तो सामने लोग क्या लगेगा कि ये हमारा हितैषी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है प्रचार में, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए तो अब कैसे करेंगे? तो इसलिए बताया है, तो इसलिए हमें प्रोसेस दिया है। तो एक तो है हमें यथारूप बताना है संदेश, ठीक है, और फिर कीर्तन है, फिर प्रसाद है। इसलिए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए। अब यहाँ बात आएगी कि भाई ठीक है, ये सब हम मनुष्यों के लिए कर सकते हैं, अभी कीड़ों का उद्धार कैसे करेंगे? कीड़ों की बात हो रही है यहाँ, तो कीड़े भी जो हैं भाई हैं हमारे, तो ठीक है, जो मनुष्य रूप में जो भाई हैं उनको तो हम एज इट इज़ प्रचार करके प्रयास कर सकते हैं कि उनका उद्धार करें, ठीक है। और उसमें फिर जिनको थोड़ी जो सिंसियर होंगे उनका हम उद्धार कर पाएंगे। एक्चुअली यही पॉइंट है कि हम तो चिंतित हैं सबके लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनका उद्धार करने के लिए अपना जो है बेड़ा गर्क कर लें। बेड़ा गर्क समझते हो? अपना जो है हम नॉन डिवोटी बन जाए। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जो हैं वो इस पुस्तक में बताते हैं कि अगर हम अभक्त जैसे बात करने लगेंगे तो होगा क्या, हम फिर अभक्त हो जाएंगे और फिर दूसरे का उद्धार करना था वो तो गया, हम ही खुद गड्ढे में चले गए, ठीक है। तो इसलिए बताया हमारे जो वचन हैं मुख्यतः वो भगवान को और आचार्यों को, तो गुरु और कृष्ण, उनको प्रसन्न करने के हेतु होने चाहिए। और जब वो केंद्र में है तो उनको केंद्र में रखते हुए फिर बाकी जीवों का हम उद्धार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर हम ये सोचने लगे कि नहीं, जो बाकी जो लोग हैं वो प्रसन्न हो, हम ऐसे वचन कहें कि वो लोग प्रसन्न हो जाएं, उन लोगों को मज़ा आ जाए, तो क्या होगा, फिर हम एज इट इज़ नहीं बोल पाएंगे। फिर हमें फिर जो है कहीं जो है तिकड़म लगानी पड़ेंगी। हाँ, और उसमें होगा क्या, फिर वही ब्रिज प्रीचिंग है, इनडायरेक्ट प्रीचिंग है, ये सब चीज़ें होंगी और उससे फिर एक बहुत ही वाटर डाउन वर्जन हो जाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और फिर उससे क्या है, वो फिर भगवान को और आचार्यों को प्रसन्न नहीं करेगा वो। तो इसलिए बताया है मुख्यतः तो हमारा केंद्र क्या है, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, ठीक है। और फिर जब वो प्रसन्न होंगे तो फिर जो है क्योंकि वह सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो शुद्धता से जो है जीव अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो इसलिए बताया प्यूरिटी इज़ द फोर्स। तो शुद्धता से अगर हम शुद्ध रहेंगे, है ना, हम अगर अच्छे से पालन करेंगे,
और उस यथारूप प्रचार करेंगे तो जो है हम जीवों का कल्याण कर पाएंगे। तो इसलिए हम जीवों के प्रति चिंतित हैं, ठीक है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है अपना ही खुद हम गड्ढे में चले जाएं और एक जो है माया के अंतर्गत एक शोबाजी हो जाएगी कि हाँ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें हो रही हैं, बट क्या हो गया है, जो भक्ति की जगह भोग चल रहा है, भक्ति जो है वो तो साइड ही हो गई है। सो ये बहुत डेंजर है। तो इसलिए बताया हमें तो बोलना है वही जो हमें आचार्यों ने सिखाया है और जो शास्त्रों में शास्त्र वचन होने चाहिए, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनगढ़ंत जैसे ही होगा तो हम दूसरे का तो उद्धार छोड़ो, हम खुद जो हैं नरकगामी हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरे के प्रति सभी प्राणियों की चिंता है, लेकिन हमें जो है प्रोसेस को अच्छे से समझना है और उसमें लगना है और दूसरों को उसमें लगाना है, ठीक है। उस तरह से जो है जो करुणा, वास्तविक करुणा एक वैष्णव जो है प्रकट करता है। तो इसलिए आप देखो अगले श्लोक में, है ना, अगला श्लोक तो यही है, उसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे कई ऐसे साधु हैं जो है ना पहाड़ियों पे चले जाते हैं, हिमालय पे चले जाते हैं, अपनी तपस्या करते रहते हैं, उनको बस अपने उद्धार की बस चिंता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, हैं बोलते हैं। किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो ये पता है, ये एक लक्षण है वैष्णव का, उसको पता है ये चीज़ कि बिना भगवान की शरण लिए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत इंटरेस्टिंग जो है चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में, मतलब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत के सदस्यों को क्या समझना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते, जहाँ मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है, न ही वह शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। तो आजकल जो है योग और ये सब बहुत प्रचलित है, नहीं, लोग जो है ध्यान और योग ये सब सिखाते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इन सब में भी जो है हम रुचि नहीं रखते हैं, ना ही हाँ तो हाँ ये स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। यह अपितु प्रत्येक सदस्य होता है, यहाँ अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं अथवा भगवान चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखता है। तो ये है, तो कृष्ण भावना आंदोलन में है हम, तो क्या समझना है हमें, हमारा ये है ना, ये हर एक सदस्य से ये एक्सपेक्टेड है क्या, कि द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षा प्रदान करें, उसमें रुचि रखता है। तो हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है, तो यही प्रयोजन है हरे कृष्ण आंदोलन का। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो आप देखो प्रभुपाद ने साफ साफ लिख रहे हैं कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, ये हमें समझना चाहिए और यही चीज़ हमें बतानी है। लेकिन आजकल क्या होता है, कई जगह ये विचार है कि पहले आएगा तो उसको हम कृष्ण के बारे में बताएंगे, उसको हम अलग से पीस के बारे में बताएंगे उसको किसी अलग तरीके से हम उसको शांति, क्योंकि बहुत डिस्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, तो उसको अलग अलग तरीके से हम शांत करेंगे और फिर बाद में कृष्ण के बारे में बताएंगे। लेकिन कितना वो दरअसल अपो सिद्धांत हो गया वो। यहाँ बताया, यहाँ पर ऊपर साफ साफ लिख रहे हैं, ये हमारा सिद्धांत है ये, कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म आध्यात्मिकवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों से दूर रहता है। आप देख लो ये सारी कैटेगरी है, और पता है अगर हम नहीं समझेंगे ना तो हम इनमें से कोई एक हो जाएंगे, और जो कि होता आया है, इतिहास में होता आया है ना, इसलिए अपसंप्रदाय होते हैं। तो ये है ना, परोपकारी, हम जो है फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएंगे, है ना, फिलोसोफर हो जाएंगे बड़े, हाँ, और चिंतक, छद्म आध्यात्मवादी वही कि बस हम मीठा मीठा बोलेंगे, जो एक्चुअल में जो चीज़ है, रियलिटी है वो नहीं बताएंगे, भौतिक जगत के जो कटु सत्य हैं वो नहीं बताएंगे, बस अच्छा बोलते रहेंगे बस। हाँ, सो
अगर हम, तो प्रभुपाद यहाँ जो बता रहे हैं, अगर वो हमें क्लियर नहीं है तो हम इनमें से कोई एक बन जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा डेंजर है। तो इसलिए बताया है, अगर हमें सबका जीवों का उद्धार करना है तो उसके लिए हमें प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चलना होगा। वो किस तरह से प्रचार किए, वो भी प्रचार किए ना, और वो तो हिरण्यकश्यप को प्रचार किए। सो वो तरीका है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।